तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन। तो उसके लिए हमने ब्लाउज की लंबाई 16 इंच ली है, 15 इंच तैयार रखनी है। तो लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है और आर्म होल 6 इंच। तो जो ब्लाउज का हमारा नाप रहेगा 42 इंच रहेगा। 42 का चौथाई 10.5 लिया है। तो ब्लाउज का जो नाप है वो आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। उसके बाद हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई हम 12 इंच रखेंगे और 12.5 इंच लंबाई। और इसको हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसको हम ऐसे सीधा कट कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी इस तरह से सीधा कट करेंगे। और अब हम जो गले का डिज़ाइन है वो हम इसमें निशान लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप 2 इंच हमको इस तरह से लेना है और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद हमको 3.5 इंच पे निशान लगाना है और गले की जो लेंथ रहेगी वो 9.5 इंच रहेगी। तो 2.5 इंच हमारी गले की चौड़ाई रहेगी। और उसके बाद हम ये इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ से 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और उस वहीं पे हम इस तरह से 4.5 इंच पे लगाएंगे। फिर उसके बाद से नीचे से ये 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और उसके बाद उसी निशान से इस तरह से 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस तरह से गोलाई देनी है। फिर उसी में इस तरह से जो हमने 2.5 इंच लिया था उसमें इस तरह से मिलाना है और ऊपर से कुछ इस तरह से शेप बनाना है। इस तरह से हमको डार्क कर लेना है। और फिर जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था नीचे से उसी तरह से हमको मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से जितना हमारा पेपर पेस्टिंग है उस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो निशान है इसको हम दूसरी साइड इस तरह बना लेंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हमने दूसरी साइड निशान को इस तरह से बनाया है और उसी को हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे। तो ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से हम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो कपड़ा है वो कम है तो इसमें हम अभी जॉइंट भी लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमको ये बना के तैयार करना है। तो इसको हम पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से इस तरह हम ऊपर साइड में इसमें जोड़ लगाएंगे। तो जॉइंट लगाने के लिए अभी हम इसको गले को बराबर से सेट करेंगे। तो इस तरह हमको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद
तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस तरह से इसमें हमको सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम ऊपर से भी लगा लेंगे इस तरह से। और अभी इसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद जो हमने पेपर पेस्टिंग पे गला तैयार किया था उसको इस तरह से हम आयरन की मदद से अटैच करेंगे और फिर इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ आपको फोल्ड करना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा ली है और उसके बाद इसको हम हमको पाइपिंग भी इसमें लगानी है। तो पाइपिंग के लिए हमने वाइट कलर का कपड़ा लिया है। तो इस तरह से हम अरेबी पट्टियाँ कट करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमको अरेबियाँ कट करनी है, अरेबी पट्टी कट करनी है। और इस तरह कुछ हमको इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और जो हमने पट्टी तैयार करी है उसको पूरी पट्टी पे इस तरह सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो ये पेपर पेस्टिंग का जो हमने गला तैयार किया था उस पे हम इसको लगाएंगे। तो सीधी साइड से हमको इस तरह रखना है और बिल्कुल किनारे से हमको सिलाई लगानी है। तो जितनी ही किनारे से आप सिलाई लगाएंगे तो पाइपिंग उतनी ही अच्छी बनेगी। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ध्यान रखिए पट्टी को हमको खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ढीला रखना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। जो हमारा गले का शेप है उसी शेप में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमको पाइपिंग बनानी है। ये देखिए बिल्कुल एक बराबर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से हमको सिलाई लगानी है। एकदम फिनिशिंग के साथ हम पाइपिंग बना के तैयार करेंगे। तो जो नोक है उस पे हम कट लगा लेंगे और
उसके बाद बिल्कुल किनारे से ही पाइपिंग के सिलाई लगानी है। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको 20 सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमको फोल्ड करना है और जो गली की चौड़ाई है वो हमारी 2.5 इंच रहेगी। तो 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और इस तरह से कट लगा लेना है। तो 20 सेंटर पे भी कट लगाएंगे और इस तरह से हमको 20 सेंटर पे निशान बना लेना है। देखिए कुछ इस तरह से तैयार करना है। फिर उसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे। तो ब्लाउज का जो बैक पार्ट है फिर उसको हम कच्चा करेंगे। तो उसको कच्चा करने के लिए मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे। देखिए तो इस तरह से मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखना है इस तरह से, और इस तरह से हम 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और अस्तर को उल्टा रखना है इस तरह से। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे और पलट लेंगे। तो कुछ इस तरह से पहले हमको कपड़े को सीधा करना है, जैसा आप देख पा रहे हैं इस तरह से सीधा करने के बाद हम इसको अंदर साइड इस तरह पलट लेंगे और ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए और इस तरह से हम कच्चा करेंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे। देखिए कपड़े को एकदम सेट करते हुए इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से कच्चा करने के बाद जो हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से कट करना है। तो इसको कट करने के बाद अब हम इसको 20 सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह फोल्ड करना है, बिल्कुल से बराबर से रखते हुए। ये देखिए कुछ इस तरह निशान बना लेंगे हम और फिर 2.5 इंच जो हमारी गले की चौड़ाई रहेगी उसी पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे 2.5 इंच का और कट लगा लेंगे और 20 सेंटर पे भी कट लगाएंगे और बिल्कुल 20 सेंटर पे इस तरह से हम निशान बना लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए निशान बनाने के बाद और उल्टी साइड भी इस तरह से हम बिल्कुल 20 सेंटर पे फोल्ड करेंगे एक बराबर। ये देखिए कुछ इस तरह से एक बराबर से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से निशान बना लेंगे। उल्टी साइड भी हम इस तरह से निशान बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमको निशान बनाना है और जो हमने गला तैयार किया था
और तो उसको इस तरह से सेट करना है। तो ब्लाउज की जो उल्टी साइड है उस तरफ हम सेट करेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से बिल्कुल पीस सेंटर मिलाते हुए इस तरह से पिन अप कर लेंगे। बिल्कुल एक बराबर से इस तरह से पिन अप करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद जो हमने गले का जो निशान बनाया था, जो डिज़ाइन बनाई थी, बिल्कुल उसी पे हम इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से जो सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल जो गले का शेप बनाया है बिल्कुल उसी शेप में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से पेपर पेस्टिंग को कट करना है। ये देखिए बिल्कुल एक बराबर हमको कटिंग करनी है पेपर पेस्टिंग की। फिर उसके बाद से हम कट लगा लेंगे। तो कट लगाते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हमने सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए। और इस तरह से हम कट लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम पूरे गले पे कट लगाएंगे छोटे छोटे। फिर उसके बाद से हम ये गले को पलट लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से पलटना है। देखिए कुछ इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल एक बराबर से इस तरह से गले का शेप बनाएंगे। जो हमारी डिज़ाइन है गले की, बिल्कुल उसको उसी तरह से अच्छे से पलट लेंगे। और फिर उसके ऊपर से हम बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारा गला है वो अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल किनारे से एक बराबर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने गले को सेट करते हुए पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर इसको हम जो ऊपर साइड भी इस तरह से हम इसमें दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमने पाइपिंग बनाई है बिल्कुल उसके किनारे से हमको एक सिलाई और लगानी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से सेट करते हुए बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से ही सिलाई को लगाएंगे।
देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनके तैयार हुआ है। और अभी इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो जो हमने पट्टी तैयार की थी उसी से हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो देख सकते हैं सीधी साइड हमको रखना है इस तरह से, और बिल्कुल किनारे से ही सिलाई लगाएंगे। और पाइपिंग को, जो पाइपिंग का हमारा कपड़ा है उसको बिल्कुल खींचना नहीं है, पट्टी को बिल्कुल खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखना है। और इस तरह से बिल्कुल किनारे से ही सिलाई लगाएंगे। तो जो गले का हमारा शेप है उसी शेप में हम बिल्कुल किनारे किनारे इस तरह से पट्टी को नॉर्मल रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से नॉक बनाएंगे हम, और इस ऐसे बिल्कुल बराबर से बिल्कुल किनारे सिलाई लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से पट्टी लगाने के बाद ये जो हमारी नोक है वो नोक पे हम कट लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम कट लगाएंगे और फिर इस पाइपिंग को इस तरह से पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से पतली पाइपिंग बनके तैयार हुई है। तो बिल्कुल एक बराबर से इस तरह से पलटेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए। ये देखिए ये नॉक पे भी हमको अच्छे से सेट करनी है कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से सेट करते हुए बिल्कुल पाइपिंग के बराबर बिल्कुल बगल से ही सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरह से हम पाइपिंग को तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पाइपिंग को बना के तैयार किया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनके तैयार हुआ है। और पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद से हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे बैक साइड पे। देखिए कुछ इस तरह से हमको प्लेट लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनके तैयार हुआ है। और फिर इसका जो फ्रंट पार्ट है वो भी हमने तैयार करके रखा था। तो अभी हम पूरा ब्लाउज तैयार कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ब्लाउज़ बन के तैयार हुआ है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।